वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ओलंपियाड के कराए थे जो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज उसी सीरीज में हम एक नई वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन कराएंगे ओलंपियाड के। ध्यान दीजिएगा कैसे होंगे ये। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एम की पावर 9 प्लस एम की पावर 6 इज इक्वल टू 36। इसमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो लॉन्ग प्रोसीजर तो हम निकालते रह जाएंगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे m की पावर 9 है और m की पावर 6 है, तो इसमें हमें साफ साफ पता लग रहा है कि m की पावर 6 जो है कॉमन आ रही है। तो m की पावर 3 और प्लस 1 ये रहा फिजिकल टू 36। अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो कोशिश करेंगे कि 36 को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें ताकि आगे कंपैरिजन करके आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए 36 से हम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 36 के फैक्टर जो होंगे 218, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो सबसे पहले यहाँ पे m की पावर 6 है, तो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम 6 की पावर में डिनोट कर सकते हैं? तो देखिए 6 की पावर में डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यूब रूट। यहाँ 3 लगा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। हमने 3 ना लेते हुए 3 का क्यूब रूट लिया है। इसकी पावर हम लगा देंगे 6। इसकी पावर हम लगा देंगे 6। क्यूब रूट को जब हम 6 टाइम्स लिखेंगे, ऐसे मैंने क्यों किया है ध्यान दीजिए। क्यूब रूट को अगर हम 6 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ मैंने 3 टाइम्स लिखा है, क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 3, तो ये 3 हो जाएगा। अगर 3 बार लिखने में 3 हो जाएगा, मैंने 6 टाइम लिखा है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। मतलब मैंने 9 को कन्वर्ट किया है। क्यूब रूट 3 को अगर 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर आएगा। 9 4 ज़ा 36 और यहाँ आएगा 4। 4 को हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे एम क्यूब प्लस 1 है। अब इसको भी उसी में कन्वर्ट करना है हमें। 3 क्यूब रूट का 6 और मल्टीप्लाई बाय, अब 3 को चेंज कर रहे हैं क्यूब रूट में, क्यूब रूट की पावर 3 प्लस 1। क्यूब रूट की पावर 3 मतलब 3 हो जाएगा ये, और 3 प्लस 1, तो ये उसी से प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे देखा बैलेंस करके देखिए, दोनों कंपैरिजन करिए। एम की पावर 6 थी, यहाँ पे क्यूब रूट क्यूब 3 की पावर 6 आ गया था। एम क्यूब क्यूब 3 की पावर 3 प्लस 1, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, दोनों सेम हो गए, एक ही कंडीशन में, एक तरह से हो गए। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एम का आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 3 क्यूब रूट, ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 18 माइनस 1। अब 2 की पावर 18 टाइम्स का मल्टीप्लाई कोई कर नहीं पाएगा, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 18 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 टू 18 ही होता है। और यहाँ 1 बचा है, हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 के ऊपर तो हम कोई भी पावर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर इसलिए लगाया ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एक बार ये प्लस में लिया जाएगा और एक बार ही इसको माइनस में डिनोट किया जाएगा। अब 2 की पावर 9 आप दे सकते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, 128 टू द 256, 256 टू द 512। मतलब 2 की पावर 9 होता है 512 और प्लस एक बार 1 और एक बार माइनस। तो इसको हमने प्लस किया तो 513 हो गया और एक बार माइनस किया तो 511 हो गया। अब इन दोनों की सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा इसका? इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 2 और आना चाहिए इसका 143, 143, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया इफ x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 76 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। पहले हमें x प्लस वाई बताना है, तो सबसे पहले इसे फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 76। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इन दोनों में तो x कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया 1 प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हमने 1 प्लस करा अपनी तरफ से और दूसरी साइड में भी 1 प्लस कर दिया हमने, तो यहाँ y प्लस 1 बन गया हमारा। 1 प्लस वाई और प्लस y प्लस 1, ये हो गया 77। तो इसके फैक्टर जो है ये आए हमारे x प्लस 1
और y प्लस 1 इजिकल टू 77। अब 77 का अगर फैक्टर करेंगे तो 77 के दो फैक्टर आएंगे, 11 इंटू 7, या तो ये आएगा 11 इंटू 7 या 7 इंटू 11। तो एक एक करके कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 11 इंटू 7। अभी देखिए दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो x प्लस वन इजिकल टू हमने कंपेयर करा तो हमारा आंसर आया 11, तो x की वैल्यू आ गया 10। और उसी तरह से y प्लस वन 7 है, y प्लस वन अगर 7 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई 6। एक तो ये आंसर आया। लेकिन अगर इसको हम 11 इंटू 7 ना लेकर अगर इसको हम ले लेते 7 इंटू 11, ये भी तो फैक्टर ही है इसका। अगर ये लेते हैं तो x प्लस वन इजिकल टू हो जाता है हमारा 7, x प्लस वन इजिकल टू हो जाता है 7, x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 6, और y प्लस वन हमारा हो जाता 11, मतलब y की वैल्यू आती है 10। तो ये एक्स वाई की वैल्यू एक कंडीशन से आई, दूसरी कंडीशन से ये एक्स वाई की वैल्यू आई। लेकिन हमें बताना है एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे और वाई की 6 रखेंगे, 10 प्लस 6 इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 16। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अगर दूसरी वैल्यू भी रखते हैं 6 प्लस 10 तब भी 16 ही आना है, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आना है। देखिए यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई करिए 489 प्लस 375 का स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में देखा 489 मल्टीप्लाई 375। इसका हमें आंसर बताना सॉल्व करके। देखिए इस तरह के क्वेश्चन 10th क्लास की बुक में भी दे रखे हैं सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन देखिए वैसे तो आप प्लस करके स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करके स्क्वायर करेंगे, फिर इनके आंसर को माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत ही लेंथी मेथड है। लेकिन आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो विद इन अ मिनट आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस पूरे को आप ए मान लीजिए, ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी है, बी का स्क्वायर, ए इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दीजिए। एक बार दोनों प्लस में लिखे आते हैं, एक बार दोनों माइनस में। सबसे पहले ए प्लस बी, 489 प्लस 375, ये कर दिया मैंने ए प्लस बी। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में जो है वो वही रखा जाएगा जो था पहले से। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 375 प्लस का है, 375 माइनस का है, यहाँ पे 489 माइनस का है, 489 प्लस का है, तो यहाँ पे 489 और 489 बचे, तो 489 489 को प्लस करके तो 2 टाइम्स 489 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 375 और 375 रिमाइंडर है हमारे पास, तो ये 2 टाइम्स 375 हो गया, और नीचे हमारे पास जो चल रहा था वो वही है 489 मतलब 375। अब तो ध्यान दे दिए, 489 489 से कट गया, 375 कट गया, 2 टू जा 4 हम पे आंसर। आइए देखते हैं अपना न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बिल्कुल लेटेस्ट तरीके का दे रखा है हमें। यहाँ पूछा फाइंड √3 के अंदर √3, उसके अंदर √3 और डॉट 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 चलते चले जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ तक गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे है, ये तो बच्चे का देखते दिमाग के हिल जाएगी उसकी, कैसे सॉल्व करें। इसके लिए एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जब डॉट डॉट वाला आए और अंदर नंबर सेम हो, √3 अंदर √3 तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट x इजिकल टू √3 और √3, ठीक है। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर करते ही एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, √3 से सबसे बड़ा वाला अंडर खत्म हो जाएगा, तो खाली ये बचेगा हमारे पास। ये वैल्यू बची हमारे पास। अब देखिए इतनी वैल्यू भी ध्यान दीजिएगा, यही तो एक्स लेट करी थी पहले हमने, तो इसको हम एक्स के बराबर रख सकते हैं 3x, और ये एक्स स्क्वायर पहले से चल रहा है, और ये और चीज सेम ही तो है, ठीक है। तो ये एक्स के बराबर रख दिया, एक्स से एक्स हमारा कट गया, तो एक्स का आंसर 3 आ गया। देखने में इतना लेंथी क्वेश्चन, और देखिए मिनटों में आ गया इसका आंसर।